हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक नंबर 6 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पाठ पढ़ेंगे बस की यात्रा। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है, आपको डेट लिखनी है 13 अक्टूबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पाठ पढ़ेंगे बस की यात्रा। बस की यात्रा के कुछ गद्यांश यहाँ पर दिए हैं, आप उन्हें ध्यान से समझेंगे। बच्चों आप यहाँ बस को देख सकते हैं, ये कितनी जर्जर हालत में है ना। आप इसे देख सकते हैं, इसे देख के अनुमान लग रहा है कि ये पुरानी है और ये चलने की स्थिति में नहीं है। तो देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। बच्चों हिस्सेदार का मतलब होता है साझेदार। मैं आपको यहाँ पर वर्ड भी बताती जाऊंगी। आपकी वर्कशीट में ऑलरेडी सभी वर्ड लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम वर्ड ही पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ: विश्वसनीय मतलब भरोसे वाली, रंक मतलब गरीब, कूच करना मतलब जाना, और निमित्त मतलब होता है कारण। ठीक है बच्चों, तो ये सभी शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। तो देखिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब है कि वो व्यक्ति जिनका के इस बस में साझा था। ठीक है, हमने उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है। हमने का मतलब है लेखक ने। ठीक है, तो लेखक ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या ये बस चलती भी है। तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। तो उन्होंने बताया कि ये बस अभी चलेगी। तो हमने कहा कि वही तो हम देखना चाहते हैं कि ये बस कब चलेगी। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो लेखक ने पूछा थोड़ा व्यंग्यात्मक भाषा में कि क्या ये अपने आप चलती है ना। इसका मतलब है कि अपने आप स्टार्ट हो जाती है या धक्के मार के स्टार्ट कराना पड़ता है। तो जो साझेदार व्यक्ति थे उन्होंने कहा हाँ जी, और कैसे चलेगी, बस तो अपने आप ही चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब लेखक ने यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा में फिर से कहा है कि गजब हो गया, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। बच्चों जो लेखक थे उनके साथ उनके एक मित्र भी थे जो कि डॉक्टर थे। तो जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि इस बस में तुम हो, तुम डरो नहीं, तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बस बहुत ही अनुभवी है, मतलब बहुत ही पुरानी है, इसको बहुत अनुभव है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है और तुम इस पर विश्वास भी कर सकते हो। जो नई बस हैं उनसे भी ज़्यादा विश्वास कर सकते हो। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि ये बस हमें ऐसे प्यार करेगी जैसे बेटों को करते हैं, है ना। जैसे माँ अपने बेटे को गोद में बिठा लेती है, तो इसी तरह से हम इस बस की गोद में बैठकर आराम से जाएंगे और ये बस हमें लेकर जाएगी। हम बैठ गए, लेखक और उनके मित्र बस में बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब जो व्यक्ति उनको छोड़ने आए थे, लेखक को और उनके मित्र को, तो वो इस तरह से उन्हें देखने लगे जैसे कि वो अंतिम विदाई उनको दे रहे हों। और उनकी आंखें कह रही थीं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। इसका मतलब है बच्चों, ये जो वाक्य है ये बहुत ही दार्शनिकता भरा हुआ है, फिलोसफिकल सेंटेंस है। तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही, मतलब उसकी अंतिम विदाई एक न एक दिन होनी ही है ना। तो वो लेखक और जो उनके मित्र थे डॉक्टर, वो जब बस में बिठा रहे थे उनको, तो उस समय उन व्यक्तियों के जो भाव थे, जो उनकी आंखें थी, जो उनके चेहरे के भाव थे, उनसे यही प्रतीत हो रहा था कि आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। चाहे इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई राजा हो या कोई रंक मतलब कोई भी गरीब व्यक्ति हो या कोई फकीर साधु सन्यासी व्यक्ति हो, कोई इस दुनिया में परमानेंट नहीं रहता। उस व्यक्ति को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, और जो आदमी को जाने के लिए, कूच करना मतलब जाने के लिए एक कारण तो चाहिए ही। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बस की यात्रा के ये गद्यांश अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब बच्चों गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आप प्रश्न वर्कशीट से समझेंगे। पहला प्रश्न है, यह बस चलती भी है, लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा।
तो पहले प्रश्न का आंसर है बच्चों, आप यहाँ से लिख लेंगे, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का प्रश्न करना स्वाभाविक था, क्योंकि बस को देखने से नहीं लग रहा था कि वह चली होगी, इसी वजह से लेखक ने यह प्रश्न पूछा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ आपके पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न है, आपको प्रश्न वर्कशीट से लिखने हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने बस को नई नवेली बसों, मतलब जो नई बस होती हैं उनसे भी अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय इसलिए कहा क्योंकि यह बस बहुत पुरानी तथा अनुभवी थी। इसलिए कहा था क्योंकि ये बस जो है बहुत पुरानी थी और बहुत ही अनुभवी थी। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया को देख लेखक को कैसा लगा? जो लोग विदा करने आए थे उनकी प्रतिक्रिया को देखकर लेखक को कैसा महसूस हुआ था? तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर है, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देख लेखक को ऐसा लगा जैसे वह उसे अंतिम विदाई दे रहे हों और उनका विचार कुछ ऐसा हो गया, जो आया था सो जाएगा ही। मतलब उनके चेहरे के जो हाव भाव थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हो कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो तो जाएगा ही। ये आपके प्रश्न नंबर 3 का आंसर हुआ। अब बच्चों प्रश्न नंबर 4 इसमें दिया गया है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इसमें पहला शब्द है विश्वसनीय और दूसरा शब्द है अंतिम। विश्वसनीय और अंतिम। तो देखिए यहाँ मैंने 2 वाक्य बनाए हैं। विश्वसनीय पर वाक्य बनाया है कि अनुभवी व्यक्ति विश्वसनीय होते हैं। जिन लोगों को अनुभव होता है हम उन पर विश्वास कर सकते हैं। तो जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। और दूसरा शब्द है अंतिम। तो देखिए लेखक ने बस द्वारा अंतिम यात्रा की। उस बस में बैठकर लेखक ने वो उसकी अंतिम यात्रा थी। बच्चों अब प्रश्न नंबर 5 इसमें पूछा गया है, गतिविधि। ये गतिविधि है, क्या आपने कभी ऐसी खटारा बस, रिक्शा या ऑटो या साइकिल की यात्रा की है? खटारा मतलब जिसकी की हालत खराब हो, जर्जर स्थिति में हो। अपने अनुभव को साझा कीजिए। इस कार्य में आप अपने बड़ों की भी सहायता ले सकते हैं। बच्चों ये गतिविधि है। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, हाँ एक बार मैंने भी इस प्रकार पुरानी बस से यात्रा की थी। वह लगभग 50 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 बार रुकी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपके जो भी अनुभव हों आप उन्हें गतिविधि में लिख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।